रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए रिएक्शन की फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम आज पार्ट ले रहे हैं ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उससे पहले दो चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है लाइक सपोज A प्लस बी गिव C और मैंने इसका मान लिया कोफिशिएंट 2 और ये 3। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं तो उसमें ये यह सबको समझ आया? डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ, या आपको चीज़ समझ आ गई कि आपने ऐसे जिसकी कोफिशिएंट्स लिख दिए। ठीक है, बट जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आपने लिखा तो ये कुछ P और ये B रेज़ टू पावर Q आएगा। मीन्स के हम रिएक्टेंट का लिख रहे हैं विद रेज़ टू पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट यहाँ मैंने 2 और 3 यहाँ लिखने के बाद 2 या 3 नहीं लिखा, मैंने लिख दिया P या Q। ठीक है, जो ये P है ये 2 के और ये जो Q है ये 3 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। बिकॉज क्या होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो मैं ऐसे देख के उसे जैसे हमने देखा और वैसे ही लिख दिया। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, ये जो है ये जो कोफिशिएंट्स है ये उन्हीं के लिखे जाते हैं जो उस रिएक्शन में वैलिड होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा करेक्ट होता है और हर रिएक्शन में रेट ऑफ लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम क्या पढ़ेंगे, जब भी ऑर्डर पढ़ेंगे तो ऑर्डर जब भी डिफाइन होता है ना, ऑर्डर जब भी डिफाइन होता है तो वो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ होता है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग मीन्स कि अगर मैं ऑर्डर को डिफाइन करूं तो ऑर्डर होता है आपका सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ अ रिएक्टेंट each raised to power stoichiometric coefficient in a rate law expression। तो ये P plus Q होगा होगा 2 plus 3 नहीं होगा, बट ये P और Q जो है वो 2 3 हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर लेना है तो ऑर्डर लेते वक्त हमेशा क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेते वक्त जो स्टोइचियोमेट्रिक का सम लिखते हैं वो हमेशा रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन से होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या आ गया आपका रेट और ऑर्डर आ गया। ऑर्डर का डेफिनेशन आपको पता चल गया। ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हम 3 तरह के पढ़ते हैं, मेजरली 2 तरह के पढ़ते हैं, सिर्फ तीसरा बस हम वैसे ही पढ़ लेते हैं क्योंकि उसकी आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, एक आपका जीरो ऑर्डर हो गया रिएक्शन और एक आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट जीरो ऑर्डर से शुरू करता हूँ। ये कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहला होता है कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन वहाँ देखा जाता है जहाँ पर रिएक्शन कहाँ हो रहा हो। ऐसा तो किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट अगर मैं जनरल बात करूँ कि हाँ वहाँ देखा ही जाएगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उन रिएक्शंस में देखा जाता है जहाँ सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पर कोई गैसियस रिएक्शन हो रहा हो। जिस भी सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पर गैसियस रिएक्शन हो रहा है वहां पर आपका जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और रेट को हम लिखते कैसे? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए और बी, वेयर ए बी रेज टू पावर समथिंग ए एंड बी, और ये क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये रेट के इक्वल टू ए होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं तो एक कहाँ देखने को मिलता है? ये सबसे तो मिलता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है वो आपका हमेशा किसमें होता है?
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जहाँ भी दिखे वहाँ पे अपने फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला लगाने हैं। उसके बाद आपका जाता है ऑल रेडियो एक्टिव डीकेज या रिएक्शन, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव रिएक्शन होंगे वो सारे क्या हो जाते हैं आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल इक्वेशन बनानी आती है। ठीक है, कि कैसे बनानी है। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ हम मैक्सिमम नहीं रट सकते, रटने वाले काम में फेल होते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे जो m है ये आपका स्लोप होता है, c आपका एक्सटर्नल कांस्टेंट हो जाता है, y आपका जैसे आप ये क्या आपका ये ग्राफ है, ये आपका y है, ये आपका x है। ठीक है, तो क्या होता है उस पर हमेशा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मानो अगर ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में लाइन ड्रॉ होती है अलग अलग डायरेक्शन में, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है। ठीक है, तो मैं अगर इस लाइन की बात करूँ, इसे मैंने L1 ले लिया, इसे मैंने L2 ले लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं हमेशा ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर करते हैं। कैसे, मैंने इस लाइन से ड्रॉ करा, इसका एंगल देखा ये है, इसको मैंने ले लिया θ1 और L1 एंगल इज θ1। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंगल है और ये क्या है, ऐसे नाप कर लिया और ये θ2। ठीक है, तो क्या हुआ θ1 जो है फॉर लाइन L1 θ1 इज लेस देन 90 डिग्री। तो आपका जो m है स्लोप है, जिसे अगर आप दूसरी मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो ये ऐसा होगा, वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। जबकि दूसरे केस में फॉर लाइन L2 m इज इक्वल टू स्लोप विच इज इक्वल टू द सेम, और यहाँ स्लोप है नेगेटिव। वाई, बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये चीज पता चल गई पहले लाइन की, लाइन के लिए ये होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता चलेगी स्लोप के बारे में और लाइन के बारे में। तो ऐसे ही रिएक्शन भी प्रोसीड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमेशा कोई भी रिएक्शन शुरू होता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका टाइम पीरियड है। तो क्या होता है विद, अगर मैं कोई किसी भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये देखो ये ग्राफ है आपका, तो ये क्या बता रहा है, आपका रिएक्टेंट इतना था किसी t1 टाइम पे, फिर थोड़ा कम हो गया आपका रिएक्टेंट एट t2 टाइम पे, और एट अ सर्टेन टाइम किसी टाइम t स्पेसिफिक पे आपका जो रिएक्टेंट है वो बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये होता है ग्राफ देखने का तरीका बेसिकली सबसे पहले। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। ठीक है, उसमें अलग अलग चीजें, क्योंकि ग्राफ और कोई भी चीज रटनी नहीं है, रट के कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं जीरो ऑर्डर। तो मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया, R इज इक्वल टू के, वेर ये के जो है स्मॉल के जो है वो रेट कांस्टेंट होता है, इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके स्पेसिफिकली यूनिट्स होते हैं जो कि वेरी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है मोल पर लीटर पर सेकेंड 1 माइनस एम। ठीक है, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, और अगर ये गैशियस चीज की बात होगी तो एटीएम 1 माइनस एम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, ये के आ गया आर इक्वल टू के। अब जब इसका इंटीग्रेटेड रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो फॉर माइनस कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, और जो किसके इक्वल होगा, जीरो ऑर्डर है तो के इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका हो गया के डी टी माइनस आर, इंटीग्रेशन करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा।
प्लस सी रहेगा बिकॉज इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 जब इनिशियली रिएक्शन होगा तब आर जो होगा वो आपका आर नॉट होगा क्योंकि ये मैक्सिमम पड़ा होगा। तो ये जो सी है आपका अगर इसमें मैं पुट करता हूँ तो ये आर नॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, माइनस आर, ठीक है। तो अब ये इसी को हम वापस यहाँ पे डालते हैं, माइनस आर इज इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपका टी हाफ निकालूँ तो टी हाफ पे क्या होगा, जो आपकी कंसंट्रेशन आर है क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, लेफ्ट रहेगी हाफ। तो यहाँ से आपका के टी हाफ जो है वो आ गया ए नॉट बाय टू, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद के और टी हाफ क्या आ जाएगा पूरा एक्यूरेटली ए नॉट बाय टू के, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पूरी इक्वेशन सॉल्व होगी। अब वही हम लोग दूसरा ले लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कुछ ऐसा हो जाएगा डी आर बाई डी टी माइनस में इज इक्वल टू के आर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और रीअरेंजमेंट कर देंगे तो माइनस डी आर अपॉन आर जो है वो क्या हो जाएगा के डी टी के इक्वल। जब इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे तो ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर आएगा के टी प्लस सी, ठीक है, ये आएगा। तो उसके बाद आपके एट टी इज इक्वल टू 0 पर आर जो होगा वो आर नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो है माइनस एल एन आर नॉट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। इसको फिर से इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एल एन आर के टी प्लस माइनस एल एन आर नॉट, उधर शिफ्ट करेंगे माइनस है तो क्या हो जाएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर हो जाएगा, ठीक है। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या हो जाता है लॉग ऑफ एम बाई एन। तो ये टी क्या हो गया आपका नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, जो आर है ये सिंपल आर जो है वो है कंसंट्रेशन लेफ्ट, ठीक है। तो जब हम एल एन को लिखते हैं तो एल एन क्या है नेचुरल लॉग है, अब हम इसको लॉग टू दी बेस 10 कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका टी कुछ ऐसा हो जाएगा 2.303 लॉग आर अपॉन लॉग आर नॉट, इसको मिस नहीं करना, लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई सिंपल सी हमारे पास। इसको सॉल्व करने का वे पता होना चाहिए, सिंपल सा है तो हम सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें वे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इसी के साथ आप हाफ लाइफ खुद ही निकाल सकते हो। हाफ लाइफ पे क्या होगा, आर जो है वो आर नॉट बाय 2 होगा, तो मैंने टी हाफ के लिए लिखा दिया। एक्चुअली यहाँ पे क्या मिस हो गया, के मिस हो गया, ठीक है, पीछे के मिस हो गया, इसको यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो टी हाफ इंटू के इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है, ये हो गया। तो क्या होगा, और ये आर जो है अभी यहाँ पे आर नॉट बाई 2 हो गया तो इसको हम आर नॉट बाई 2 लिख सकते हैं, ये 2 पर फ्लिप करेगा इससे कट जाएगा तो आएगा 2.303 लॉग 2 के टी 1/2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली आता है 0.693 और यहाँ ये किया जाएगा तो ये टी 1/2 हमने किससे निकाल दिया, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने टी हाफ मतलब हाफ लाइफ निकाल दी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला उस चीज़ का होगा। रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है ना उनका डीके बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो उनके लिए जो है कई बार टर्म यूज कर जाती है, टॉ मीन्स एवरेज टाइम उनके डीके का, तो वो निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है फॉर रेडियो एक्टिव रिएक्शन 1/k, ठीक है। और ये 1/k किसके इक्वल होगा, टी 1/2 0.693 जो कि 1.44
T1/2 के नियरली इक्वल होता है, बिकॉज जो आपका रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो बहुत लॉन्गर टाइम ले लेता है फॉर रिएक्शन टू बी अकर। ठीक है, तो इस तरह चलता है। और कई बार अगर आप हाइपोथेटिकली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालते हो तो पहले आपका कंपाउंड जो है वो 100% था, पहले हाफ पीरियड के बाद वो 50 हुआ, फिर टी हाफ के बाद वो 25, 12.5, 6.75, 6.25, तो ये कितना हो गया टी हाफ, ठीक है, 1 2 3 4, 6.25 तक पहुंचने में 4 हाफ टाइम लग गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आप कुछ ऐसे भी काउंट कर सकते हो फॉर सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। ठीक है, तो ग्राफ किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास था फॉर्मूला और जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन ही होता है ठीक है, ये होता है। इधर अगर मैं कह दूँ इसको इधर शिफ्ट कर दिया और ये ए नॉट इधर छोड़कर ये ऐसे आ गया, मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स मैंने कह दिया आपका टी है, y मैंने कह दिया आपका ए है। तो अगर इसके बाद डिस्कस होगा ग्रुप टाइम के बीच में होगा ग्राफ, तो क्या देख रहे हो, स्लोप जो है वो माइनस के है, आइडेंटिफाई हो जाती है सारी चीजें, और ये आपकी सी है, और सी जो है वो आपकी हाइट बताती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सी आपकी हाइट बताएगी ऑन अ वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट हो जाएगा, और ये कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, ठीक है, विद टाइम, और इसका स्लोप जो है वो माइनस के है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं दूसरी चीज ले लेता हूँ फॉर अ हाफ ऑर्डर रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर हाफ रिएक्शन, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा के T1/2 इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2। तो अगर इसके बीच में ए नॉट बाय 2 के साथ इसका ग्राफ ड्रॉ होता है टी हाफ का जीरो वाले ऑर्डर में, तो आपका स्लोप जो होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ सी कुछ नहीं है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, और सी की जगह जीरो है, तो ये जीरो से शुरू होगा यहाँ से, और जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव एम के होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नापूँ तो स्लोप ऐसे होंगे लेस देन 90 डिग्री, तो ये स्लोप जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। दूसरा आपका आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले तो हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए, के टी इज 2.303 log ऑफ आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, रिएक्टेंट ले लिया हमने, वापस से उसको रीअरेंज कर देना उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो कि थी ये। ठीक है, अब अगर मैं लॉग आर को इधर ले जाता हूँ, लॉग आर नॉट को यहीं छोड़ देता हूँ, माइनस के टी अपॉन 2.303, तो फिर से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करेंगे, ये आपका y हो गया, ये आपका m हो गया, और ये आपका x हो गया, और ये चीज आपकी आ गई c। तो जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा लॉग आर और t के बीच में, तो लॉग आर नॉट है जिसकी वजह से ग्राफ ऊपर से आएगा, और नेगेटिव की वजह से स्लोप कुछ ग्रेटर देन 90 रहेगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ये क्या होगा आपका लॉग ऑफ आर नॉट, और यहाँ स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ स्लोप क्या आ जाएगा माइनस के बाय 2.303। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर में भी अगर हाफ ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन आ गया, तो पहले तो हाफ ऑर्डर का फॉर्मूला लिखना है। अब देखना है कि उसके बीच में किसके बीच में लिखा हुआ है, ए, इसको हमने कंसिडर कर लिया वाई, और इसको मान लिया हमने, इसको मान लिया हमने x, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जीरो। तो हमें पता है कि y यहाँ आएगा, x जो है वो आपका यहाँ आएगा, और ये जीरो से शुरू होगा क्योंकि c है नहीं,
और जो आपका ये स्लोप रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, स्लोप रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, और विच इज विल बी इक्वल टू 0.693। स्लोप जो है वो अनअल्टर्ड रहेगा, ठीक है, मतलब यही, ठीक है। तो स्लोप का अगर ग्राफ आ जाता है टी, अगर ये आपका है T1/2 0.693 और पॉइंट की पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ ऑर्डर से आ जाता है, तो ये 1/2 और ये R0 ले लें, तो R0 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसकी बात होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इनिशियल रेट मेथड पर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ और थर्ड हुआ, ठीक है। सपोज कि हमने ये रिएक्शन ले लिया 2NO गैस प्लस Br2 गैस which will give us 2NOBr, ठीक है। अब यहाँ पे NOBr2 की कॉन्सेंट्रेशन हर रिएक्शन में दे दी है, ठीक है। तो ये आपका है 0.10 दिया हुआ है, 0.10 और रेट्स क्या दे दिए इसमें 0.3, -6, 5.2 into 10⁻⁸ और ये 1.56 into 10⁻⁵, ठीक है। तो आपको क्या कह दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में अगर आ जाता है और पूछ लेता है ऑर्डर क्या है, तो हम इसको, अगर इसने डाटा अवेलेबल कराया तो हम इस पर नहीं जाएंगे, हम पहले अपना रेट लॉ लिख लेंगे अपने तरीके से, इसको P यूजिंग कर लेंगे, Br2 के Q यूजिंग कर लेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो गया, समझ आई बात। अब उसके बाद क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे, सब तीनों का रेट लिखेंगे हमने। 1.3 into 10⁻⁻⁶ वाले का 0.10 P 0.10 Q, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा आपके रिएक्शन का P प्लस Q। हमने स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में रेट लॉ में P Q मान के चला, तो इन्हीं का समझो वो ऑर्डर होगा, तो ये लिख लिया 5.2 into 10⁻⁻⁸ 0.20 Q, और तीसरा आ जाता है आपका 1.56 into 10⁻⁵ 0.20 P 0.30 Q, ठीक है। तीन इक्वेशन आ गई। देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को करता हूँ तो ये दोनों चीज़ें चली जाएंगी और बचेगा क्या, 1 को 2 से डिवाइड किया तो क्या है 1.3 5.2 और ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0.10 अपॉन 0.20 P। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ठीक है।
एक्चुअल में ये 6 है, ठीक है। तो 6 है तो ये खत्म, ये 6 है तो खत्म, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो यह है 1/4, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 1/2 तो हम मिलाओगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2। उसी तरीके से इसको सॉल्व करके कैसे कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, दो चीज़ें कौन सी कट सकती हैं, ये दोनों कट सकती हैं। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, 1/3 आएगा, और ये वैल्यू कट के आपके पास क्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास 1। तो पी आया 2, क्यू आया 1, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 + 1 3। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पार्ट का, ठीक है।